अस्सलाम वालेकुम। एंटी हाइपरटेंसिव पार्ट 4। आज हमें डिस्कस करना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट एंड अल्फा प्लस बीटा। राइट, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन के तौर पे यूज होता है कुछ पेशेंट्स में। दे में भी यूजफुल हाइपरटेंसिव के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको साथ में डायबिटीज का भी इशू होता है और स्ट्रोक का भी, तो तब हम इसको एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट देखते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम इसी को ही प्रेफर करेंगे। और हाई डोज जो में अगर हम इसको दें तो ऑब्वियसली causes risk of MI, myocardial infarction and excessive vasodilation and reflex tachycardia also। so हमने इसकी डोज को मॉनिटर करते हुए इसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। सबसे पहले हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की क्लासेस देख लेते हैं। इसकी 3 क्लासेस हैं। डाइफिनाइल अल्काइल अमाइंस, वेरापेमिन इसका मेंबर है, ओनली मेंबर ऑफ दिस क्लास डाइफिनाइल अल्काइल अमाइन। अब ये जो है ना, ये कार्डिक और स्मूथ और ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ वेसल्स हैं दोनों की कैल्शियम चैनल पैक करता है वेरापेमिन। ठीक है, सो ये इसको हम अंजाना की ट्रीटमेंट में भी देते हैं, सुपरवेंटिकुलर टैकियारिथमिया और माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक की ट्रीटमेंट में हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। सुपरवेंटिकुलर टैकियारिथमिया जो वेंट्रिकल से अपर चैम्बर है वहाँ पे टैकिकार्डिया होता है, उनका जो मतलब एट्रिया जो है वहाँ पे जो हार्ट वहाँ पे एरिथमिया होता है। ठीक है, तो वो होता है सुपरवेंटिकुलर टैकियारिथमिया। और फिर हमारे पास दूसरी क्लास है बेंजोथाइज़ापाइन और डिल्टियाज़िम है। इसकी जो इस क्लास की एक ड्रग है और ये भी कार्डियोवास्कुलर स्मूथ मसल्स दोनों के कैल्शियम चैनल्स पे जाके एक्ट करेगी, बट इट हैज लेस इनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन हार्ट। लेस इनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन हार्ट कि ये जो हार्ट है ना, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इसको कम करने की टेंडेंसी इसकी डाइफिनाइल अल्काइल अमाइन से कम है। राइट, फिर हमारे पास आते हैं डायडोपाइरिन्स। डायडोपाइरिन्स का क्या एडवांटेज है कि वस्कुलर स्मूथ मसल्स के ही कैल्शियम चैनल पे सब जाके एक्ट करती है। सो इट इज अ बेस्ट ऑप्शन टू ट्रीट, बेस्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। और दूसरा इसका हमारे पास एडवांटेज ये है कि लिटिल कम इंटरेक्शन होता है इसका बाकी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के साथ, लाइक डिजॉक्सिन जो हम हार्ट फेलियर के पेशेंट को देते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, एंड वॉरफेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करता है, तो ये भी हमें हार्ट पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी पड़ती है। इसके साथ इसका जो इंटरेक्शन कम है और ये स्मूथ मसल्स पे ही जाके, वेसल्स की स्मूथ मसल्स के ही कैल्शियम चैनल से जाके बाइंड करेगी बस। राइट, और इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? दीज ऑल डिपाइन फैमिली है, एम्ब्लो, क्लेवी, फिलो, इसरा, नाइक, नाइसोल एंड नाइकार डिपाइन। बाय द वे मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसको ऐसे याद किया था कि एम्लो और क्लेवी हस्बैंड वाइफ हैं और फिलो और इसरा इनकी 2 बेटियां होती हैं, और ये अपनी न्यू कार में, नई कार मीन्स अगर हम इसको थोड़ा सा उर्दू में प्रोनाउंस करें, नई कार में नाइफ और नाइसोल इनकी 2 बेटियां उसके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये मुझे तब बहुत अच्छा याद हुआ था। बाय द वे आप अपनी मर्जी का निमोनिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। हमारा मेन मकसद तो ये होता है कि हमें ड्रग्स को याद रखना है, तो निमोनिक तो फिर हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन असल में क्या होता है? कैल्शियम चैनल्स जो है, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, अब ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है, इस पे भी एल टाइप कैल्शियम चैनल्स अवेलेबल है और हमारी ब्लड वेसल्स पे भी एल टाइप कैल्शियम चैनल्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे जब कैल्शियम बाइंड करता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इट लीड्स टू हाइपरटेंशन नॉर्मली जब कैल्शियम बाइंड करता है। और हमारे हार्ट के मसल्स के ऊपर कैल्शियम चैनल्स पे जब कैल्शियम बाइंड करेगा तो ये ऑब्वियसली इसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। राइट, अब हमें इसका करना है कि हम इस कैल्शियम को इनहिबिट करना है ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो वेसल्स की कम हो। हाइपरटेंशन हो जाती है ना जब कैल्शियम की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाती है, इसको कम करने के लिए, इसको मतलब इसको डायलेटरी इफेक्ट वेसल्स को देने के लिए हमने इसके साथ कैल्शियम की बाइंडिंग इनहिबिट करवानी है। सो हम इसका एक्शन देख लेते हैं। असल में ये होता है कि कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं एल टाइप होते हैं, उसके साथ कैल्शियम बाइंड करता है, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है इनके वेसल्स के मसल सेल्स में। कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन जो है, कॉलमोड्यूलिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके साथ बाइंड करता है, और पहले जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो इनएक्टिव होता है, उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, और फॉस्फोराइलेटेड जो मायोसिन होता है जब एक्टिव हो जाता है फॉस्फोराइलेशन के बाद, एक्टिव मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड करता है। जो एक्टिवेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, जो फॉस्फोराइलेशन के बाद वो इनएक्टिव मायोसिन को एक्टिव मायोसिन कर देता है और एक्टिन के साथ बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। सो हम स्टार्ट में ही अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं
तो कैल्शियम बाइंड ही नहीं करेगा स्मूथ मसल्स के साथ, वेसल्स की स्मूथनेस का बाइंड ही नहीं करेगा कैल्शियम, तो ये सारा जो फिनोमेना है इनहिबिट हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगी हमें। फिर हम इसके देखते हैं थेराप्यूटिक यूजेस। सीजीबीज जो हैं हम इनिशियल थेरेपी के तौर पे, एड ऑन थेरेपी के तौर पे दे सकते हैं पेशेंट को जिनको एस्थमा है, डायबिटीज़ है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज है। कॉज बीटा ब्लॉकर में हमने पढ़ा था, हम एस्थमा के पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के पेशेंट में नहीं देंगे, राइट, बीटा ब्लॉकर्स को। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसे पेशेंट के लिए बेस्ट थेरेपी, ठीक है। अब एंजाइना हो, ठीक है, तो एंजाइना में सारी क्लासेस जो हैं वो यूजफुल हैं। और बाय द वे एट्रियल फिब्रिलेशन में डिल्टियाज़िम और वेरापैमिल देते हैं, ठीक है, जस्ट क्योंकि ये दोनों जो हार्ट के मसल्स पे जाके इनकी बाइंड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, डिल्टियाज़िम और वेरापैमिल की। एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करते हैं। जब जो एट्रिया है ना, एट्रिया जो है वो ज़्यादा, उसमें एरिथमिया होता है और वो उसकी जो एट्रिया जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का जो रेट होता है ना एट्रिया में ज़्यादा होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में डिल्टियाज़िम वेरापैमिल जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसके काइनेटिक्स देख लेनी है। काइनेटिक्स में हमें ये याद रखना है कि जो एम्लोडिपाइन है, जो हमें डायहाइड्रोपैरिडीन्स में पड़ा है एम्लोडिपाइन, वो सस्टेन रिलीज फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो डेली अगर आप इसकी एक डोज दो ना तो 24 आवर्स चल जाती है। 24 आवर्स के लिए उसका सस्टेन इफेक्ट रहता ही रहता है। बाय द वे शॉर्ट हाफ लाइफ में भी अवेलेबल है, 3 to 8 आवर्स की हाफ लाइफ होती है फॉलोइंग ओरल डोज। एडवर्स इफेक्ट्स में हमें देखना है कि वो पेशेंट जिनको फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है प्लस उसमें हम प्रिवेंट करते हैं, और वैसे वेरापैमिल जो है ना ये कॉज भी करती है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन जो है वो कम हो जाती है। एवी कंडक्शन जो होती है ना, कंडक्शन वो कम हो जाती है, ठीक है। वेरापैमिल डिल्टियाज़िम जो है ये कॉन्ट इंडिकेटेड है उन पेशेंट के अंदर जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, उनको ऑलरेडी ये भी ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि इनका हार्ट पे अफेक्ट है, इन्होंने वहाँ पे कैल्शियम चैनल लिमिट कर देना है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम कर देनी है। तो जो हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है ना, ये चीज याद रखनी है, हार्ट फेलियर के पेशेंट का कार्डियक आउटपुट ऑलरेडी कम होता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी कम होती है। हमने ऐसी मैनेजमेंट करनी होती है ड्रग्स की हार्ट फेलियर में, जो हम डिटेल से हार्ट फेलियर के चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट की बढ़े और कार्डियक आउटपुट बढ़े, ताकि वो बॉडी की नीड जो है वो हार्ट फुलफिल कर सके। लेकिन जब ऑलरेडी हार्ट फेलियर में हम ये नहीं देंगे, क्योंकि वेरापैमिल डिल्टियाज़िम में जाके मजीद फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करवानी है, ठीक है। ये ब्लॉक ये है कि कंडक्शन जो है वो कम हो रही होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, और ड्रोमोटॉपिक इफेक्ट, नेगेटिव ड्रोमोटॉपिक इफेक्ट, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, वेलोसिटी भी ये कम करा दें। सो हम इसको हार्ट फेलियर ब्लॉक में बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जो एम्लोडिपाइन की जो क्लास है डायहाइड्रोपैरिडीन डिजीज कॉज कराता है, हेडेक एंड फीलिंग ऑफ फटीग एंड वेरी मच डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड मे कॉज जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया मीन्स के एक गम बन जाता है आउटसाइड द टीथ, ठीक है, गम टिश्यू बन जाता है अराउंड टीथ, और ग्रोथ ऑफ द गम टिश्यू अराउंड टीथ। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ना है अल्फा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ना उन पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल्स, मैं आपको नॉर्मल बताऊं पहले कि अल्फा वन रिसेप्टर्स इन पे होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स, अल्फा वन रिसेप्टर्स। अब नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है, नॉरएपिनेफ्रिन के साथ बाइंड करती है तो इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देती है। अल्फा वन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी नॉरएपिनेफ्रिन, इट विल कॉज लीड्स टू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। नॉर्मली है ये चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है जब सेंट्रल सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अच्छा, तो हमने ये जो है ना एवी अल्फा वन को ब्लॉक करवाना है, जब ब्लॉकिंग इफेक्ट आ जाता है तो ये वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, समझा गई। अल्फा वन एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, प्राजोसिन। अल्फा वन सिलेक्टिव है, ये रेजिस्टेंस, वेसल की रेजिस्टेंस कम कराएंगे, वीनस रिटर्न, तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अब अक्सर ऐसे होता है कि ब्लड वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है ना वो कम हो जाए ना, जब
मतलब अब वेसल्स डायलेट कर गई हैं, तो हमारा हार्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हार्ट रेट अपना बढ़ा देता है, मतलब टैकीकार्डिया कॉज करता है। इसको ओवरकम करने के लिए इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर। तो ये जो है ना, ये ब्लड प्रेशर लो करवाएंगे हाइपरटेंशन में, लेकिन ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी नहीं करवाएंगे, कार्डियक आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आएगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्फा-1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली हमारे ब्लड वेसल्स पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है ना बॉडी में, तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होती है। नॉरएपिनेफ्रिन ये अल्फा-1 रिसेप्टर पे बाइंड करती है जाके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से, और करवा देती है कॉन्स्ट्रिक्शन, और सिर्फ जनाब हाइपरटेंशन होती है, हमारा बीपी भी जो है वो हाई हो जाता है। अब हमें बीपी लो करना है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, ठीक है, तो अल्फा-1 ब्लॉकर देंगे, प्राजोसिन देंगे, प्राजोसिन के साथ जाके बाइंड करेगा और वेसोडाइलेशन कराएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब वेसोडाइलेशन हो जाए ना, तो हमारा हार्ट इस वेसोडाइलेशन को कम करने के लिए इसके रिस्पॉन्स में अपना हार्ट रेट बढ़ा देता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स इसके रिस्पॉन्स में। लेकिन अल्फा-1 ब्लॉकिंग एजेंट ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्फा-1 ब्लॉकिंग एजेंट, अल्फा-1 सेलेक्टिव ब्लॉकिंग एजेंट देने में। फिर हमारे पास एक है जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है, अल्फा को रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, बीटा-1 रिसेप्टर जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है उसको भी ब्लॉक करेंगे, वो है लाबिटालोल और कार्बिडिलोल, और हार्ट फेलियर में देते हैं, ठीक है। लाबिटालोल जो है वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में देते हैं, जो प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो मदर है, उसका जो ब्लड प्रेशर वो एनहेंस हो जाता है एंजाइटी की वजह से एंड मैनी अदर कॉजेस। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वो कंडीशन होती है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक जो सिस्टलिक ब्लड प्रेशर 180 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, डायस्लिक 120 से बढ़ जाता है, और जो है ना कोई ऑर्गन भी डैमेज होने का खतरा होता है, जैसे स्ट्रोक होने का होता है और कोई किडनी डैमेज होने का खतरा होता है, तो तब ये हम देते हैं ये 2 एजेंट्स, और ये बहुत इफेक्टिव है। कल इंशाल्लाह हमने एंटी हाइपरटेंसिव का जो चैप्टर है वो हम वाइंड अप करेंगे, और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।